कांडा में आज 3 दिवसीय कांडा महोत्सव का भव्य शुभारंभ कपकोट विधायक सुरेश गड़िया द्वारा किया गया। इस अवसर पर बागेश्वर विधायक पार्वती दास भी विशेष रूप से उपस्थित रही। महोत्सव के पहले दिन लोक कला, लोक संस्कृति और सभ्यता की अद्भुत झलक देखने को मिली, जिसने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। महोत्सव के दौरान पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प, पारंपरिक वेशभूषा और स्थानीय खान पान ने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपराओं की समृद्धि को मंच पर साकार किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कांडा महोत्सव को लोक कला और लोक संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। बताते चलें कि यह महोत्सव न केवल मनोरंजन का सशक्त माध्यम है, बल्कि क्षेत्र की समृद्ध लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने का एक सशक्त मंच भी साबित हो रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको कांडा महोत्सव की जो हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसका आप जो चैनल के द्वारा दूर दूर तक इसको प्रेषित कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था कि कांडा महोत्सव आज की जो मुख्य अतिथि हमारे माननीय युवा विधायक सुरेश गड़िया जी थे, और जिन्होंने लगातार इस कांडा कमशाल के लिए अपनी जो व्यवस्थाएं हैं और जो उनके द्वारा जो यहाँ पर घोषणाएं की गई है वो लगातार यहाँ पर अपना मूल रूप यहाँ पर ले रही है। और अभी माननीय विधायक जी के द्वारा जब हमारा यहाँ पर व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस वक्त विधायक जी ने कहा था कि मैं आपको यहाँ पर सीसीटीवी और लाइट की व्यवस्था मैं यहाँ पर करूंगा। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज विधायक जी के सामने इस बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम यहाँ पर सीसीटीवी और कैमरे लगाएंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि व्यापार मंडल ये हमारा जो कांडा क्षेत्र का है वो दिन दुगनी रात चौगुनी करे, और जो सुरक्षा और जो व्यवस्था है और जो लाइट और जो सीसीटीवी कैमरे माननीय विधायक जी ने कहा है, और वो बहुत जल्द हम उसको पूर्ण रूप देंगे। और इन्हीं के सबसे सादर नमस्कार मित्रों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे कांडा महोत्सव समिति के सम्मानित अध्यक्ष हीरा सिंह करमयाल जी और उनके सभी सम्मानित पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महोत्सव को और भी भव्य दिव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया गया। आप देखते हैं कि इससे एक भव्य और सुंदर विशाल पंडाल उनके माध्यम से यहाँ लगाया गया है। मैं आभारी हूँ हमारे प्रधानाचार्य लोबिया जी का, जिनके सहयोग से हमें ये प्रांगण मिल पाता है। और समिति का यह निरंतर प्रयास रहा है कि हमारे क्षेत्र के जो बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बालक बालिकाएं और भैया बहनें हैं, उनको यह मंच मिलता है ताकि उनका ये निखार आए, उनके अंदर एक झिझक है वो खत्म हो, और अपने एक इस कांडा कमशाल के अलावा जिले और उत्तराखंड से लेकर के पूरे भारत विश्व में वो अपना नाम रोशन करें। तो यह एक प्रयास हमारे महोत्सव समिति का रहा है। तो इसीलिए कि हमारे जो
ये महोत्सव है, ये एक दूसरे से मिलने जुलने का एक हर्षोल्लास का, हम अपने सुखों को आपस में बांटें, ये ऐसा उत्सव, ये त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है। तो इसके लिए मैं पूरा हमारे जिलाधिकारी सभी हमारे जो उत्तराखंड सरकार के सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आज के जो महोत्सव का आगाज हुआ है उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ऊर्जावान हमारे माननीय विधायक श्रीमान सुरेश गडिया जी, उनके द्वारा इस महोत्सव का आगाज किया गया, उद्घाटन किया गया। उसके साथ में हमारी मातृशक्ति के रूप में हमारे बागेश्वर जिले की विधायिका पार्वती दास जी भी उनके हमारे जो मुख्य अतिथि के सहयोगी रहे, तो उनका भी समिति ने तहे दिल से आभार व्यक्त किया। उनके द्वारा भी उस जो आज का उद्घाटन किया उसमें सहयोग किया गया, तथा हमारे जो मातृशक्ति के रूप में सविता नगर ज्योति जी सभी सम्मानित हमारे क्षेत्र के हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने भी सहभागिता करी। हमारे सभी विद्यालयों के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों द्वारा सुंदर झांकियां इसमें प्रस्तुत की गई। तो समिति सभी का आभार व्यक्त करती है। तो इसी को मानते हुए आगामी हमारे आज 3 दिन का यह महोत्सव है। आज के रात्रि के हमारे 7 बजे से हमारे जो अच्छे स्टार नाइट कलाकार मंगाए गए हैं, इसमें हमारे सहयोगी हैं हमारे गोविंद लाल जी जो सानी उजाड़ के रहने वाले हैं, दिल्ली में कार्यरत हैं, उनके द्वारा हमें आज के स्टार नाइट कलाकार के रूप में मिले हैं। तो समिति उनका गोविंद लाल जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। आगामी जो कल की रात्रि का स्टार नाइट है वो हमारे समिति की ओर से प्रयास करें। बहुत अच्छे उत्तराखंड के और भारत के माने जाने कलाकार यहाँ मंगाए गए हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस महोत्सव का इनकी जो प्रस्तुति है उनका लुत्फ लेकर के और अब मर्यादा को हम बनाए रखेंगे। जो हमारी जान और हमारी जो पहचान है कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, मर्यादा पर रहे और हम इस अच्छे कार्य को हम अच्छी तरह से निभाएं, ये मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को काड़ा महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। तो मैं सबसे पहले मां कालिका को प्रणाम करता हूं और कमेटी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये महोत्सव शुरू हुआ है। तो हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और छोटे छोटे भैया बहन और सभी व्यापारी बंधुओं को इस महोत्सव की शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस महोत्सव का आगाज हुआ है। तो इस महोत्सव के माध्यम से हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है हम सब लोगों ने उसको संजोने का काम करना है, उसको आगे बढ़ाना है और आगे के दिनों में जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उन योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने के साथ उसको मजबूती से धरातल में उतार सके, तो उसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। तो इसलिए मैं विशेषकर बधाई देना चाहूंगा कि अपने यहाँ के सभी कलाकारों को जिनके माध्यम से हम सब लोगों को इस धरा पर हमारे पूर्वजों के द्वारा जिस तरीके की संस्कृति हमको विरासत में मिली है वो आज हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अच्छी चीजों को इस महोत्सव में लाकर अपनी कला को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जहां आपने बात की है व्यापार मंडल की, तो व्यापार मंडल को भी हमारा लगातार सहयोग है। जो भी मांग की रही है उन मांगों को हमने गंभीरता से देखा है। आगे के दिनों में जो सीसीटीवी कैमरे की बात आपने कही है तो बहुत जल्दी वो उनका भी निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। सीसीटीवी भी हम लगाने का प्रयास करेंगे और यहाँ भव्य रामलीला का आयोजन इस क्षेत्र के अंदर होता है और यहाँ पर बहुत अनेक काम इस क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। विकास के काम बहुत तेज गति से इस क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। जहाँ कांडा कमश्यार में सरयू का लिफ्ट पेयजल योजना से घर घर जल नल की बात मैंने कही है, तो बहुत जल्दी वो अंतिम चरण पर वो योजना पहुंची है। बहुत जल्दी जो है हमारे घर घर तक जल पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ की माताएं बहनों को बहुत सारा कष्ट इस क्षेत्र के अंदर था, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत मुश्किल से है। तो आज हम इस योजना को लाकर हर घर के अंदर जल देने का भी काम कर रहे हैं। वैसे ही डिग्री कॉलेज की बात करूं, विज्ञान संकाय का भवन जल्दी निर्माण वहां पर हो रहा है बहुत तेज गति से, वो भी 5 करोड़ से उसका काम चल रहा है और बहुत जल्दी मल्टी स्टोरी पार्किंग भी कांडा के अंदर बनने जा रहा है। वैसे कमश्यार की बात करूं तो आप देखेंगे कि मिनी स्टेडियम से लेकर स्कूलों से लेकर पुलों से लेकर मंदिरों से लेकर टावर से लेकर एक तरीके से सर्वांगीण विकास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस
कांडा महोत्सव में आए हुए सभी मेलार्थियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।